ठीक है मेरे भाई, ये 2 चीज़ थी भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी मेरे भाई जो है बहुत लेट से समझेंगे, बहुत लॉस करने के बाद समझेंगे, लेकिन अगर भाई बता रहा है तो भाई प्लीज़ नोट डाउन करते जाओ और मार्केट के मज़े लेते जाओ। चलो भाई, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हैमर बना है, ऊपर ग्रीन बना है, लेकिन फिर एक ये धमकी देने के लिए, ये जो कहते हैं ना कि भाई वीक बायर निकल गए, वीक बायर, भाई वो इस कैंडल पे निकलते हैं वीक बायर्स। मार्केट को अगर ऐसे अप मूव देना होता है तो पहले वो वीक बायर्स को निकालता है। क्यों? क्योंकि अब यार देखो, हैमर इतना कॉमन सी चीज़ है, सब लोग हैमर पढ़ रहे हैं। राम राम भाइयों, सभी को राम राम भाइयों। कैंडल 6 के ऊपर ये मेरा 3rd पार्ट है। इससे पहले मैं 2 पार्ट बना चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ वो आपने जाके देख लिए हो। ठीक है, अब इस 3rd पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे जितने भी बुलिश कैंडल्स हैं, जो बहुत कॉमन कैंडल्स हैं और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा कैंडल्स जो हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, क्योंकि कैंडल 6 के बेस पर अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमारे को स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिलता है और मूवमेंट हमें कभी कभी बहुत ज़्यादा बड़े भी हम कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी कैंडल स्टिक्स की सीरीज़ के अंदर आज का जो कैंडल रहेगा वो सबसे फेमस कैंडल है और सबसे ज़्यादा वायरल कैंडल भी है, हैमर कैंडल। भाई अब ये जो हैमर कैंडल होता है, ये इसको हम डिकोड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये जानेंगे कि अगर रेड कलर का हैमर बनता है तो उसको कैसे प्ले आउट करना है, ग्रीन कलर का अगर हैमर बनता है तो उसको कैसे प्ले आउट करना है, हैमर किस पॉइंट पर बनना चाहिए, कहाँ पर बनना चाहिए, और अगर पर्टिकुलर उसी पॉइंट पर अगर हैमर बनता है तो वो वहाँ पर हमको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, हमको हैमर रेजिस्टेंस पे क्यों नहीं ढूंढना चाहिए, क्यों हमें सपोर्ट पर ही हैमर ढूंढना चाहिए। जितनी भी ये 2-4 चीज़ें हैं, इनको आज इस वाली वीडियो में डिकोड करेंगे। और भाइयों, ये वाला जितना भी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा हैमर वाले, ये निफ्टी 50 के चार्ट में 3 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वो टाइम फ्रेम मेरे को सूट करता है इंट्राडे में। अब ये वाली चीज़ आप देख के 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में या डेली टाइम फ्रेम में, जो भी आप जिस भी प्रकार की आप ट्रेडिंग करते हैं, उस चीज़ से कंपैरिजन मत करना, क्योंकि मैं सिर्फ 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ही आपको ये बताऊंगा कि भाई हैमर कैसे प्ले आउट होता है। रेड कलर का हैमर बनेगा तो कैसे प्ले आउट करना है, ग्रीन कलर का हैमर बनेगा तो कैसे प्ले आउट करना है। अब एक चीज़ आप याद रखो कि हैमर जो है वो हमेशा आपको या तो सपोर्ट पे ढूंढना है। सपोर्ट से अगर मार्केट ऊपर गया है और फिर जब रिट्रेस हो रहा है, रिट्रेस होने के बाद दोबारा से जब वो ऊपर उड़ना चालू कर रहा है मार्केट, तो वो जो पॉइंट है उस पॉइंट में किस प्रकार का कैंडल बन रहा है, वहाँ पर अगर हैमर बनता है तो हमको प्ले आउट करना है। ठीक है, हमें रेसिस्टेंस पर हैमर नहीं ढूंढना है। ठीक, मोटा मोटी छत पर हैमर नहीं ढूंढना भाई, ज़मीन पे हैमर ढूंढना है, फर्श पर। ठीक है भाई, अब फटाफट से आते हैं स्क्रीन पर और जानते हैं कि भाई जो हैमर कैंडल होता है। तो अच्छा, ये वाले जो अभी मैं आपको ये जो सीरीज़ चल रही है, ये बुलिश कैंडल्स की चलेगी। फिर उसके बाद न्यूट्रल कैंडल आ जाएगी, जिसमें अनसर्टेनिटी होती है कैंडल्स में, जो कैंडल्स ऐसी होती है कुछ कि भाई कहीं पे भी मार्केट जा सकता है ऊपर नीचे, उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद बेयरिश कैंडल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है मेरे भाई, ये बहुत बेसिक्स चीज़ें होंगी, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से अगर आप देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आप जिन चीज़ों को बहुत हल्के में लेते हो, एक्चुअल में वहीं पे ही सारी गेम हो जाती है। क्योंकि हम लोगों ने इतने बड़े बड़े शब्द पढ़ लिए हैं ना कि भाई इचिमोको क्लाउड पढ़ लो, विलियम एलिगेटर पढ़ लो, वीवा पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, फलाना ढिमाका। अब देखो, इतनी सारी चीज़ें हमने, बड़ी बड़ी चीज़ें, टर्म्स जो है हमने पढ़ ली है, सुन ली है, तो हमको ये छोटी छोटी चीज़ें ना अब लगती नहीं कि काम करेगी। लेकिन भाइयों, एक्चुअल में कैंडल स्टिक्स ही सबसे पहले हमको दिखाई देती है और वहीं से एक्शन बनना चालू होता है। तो भाई आज का जो टॉपिक है वो है हैमर, या कह लो कि वायरल हैमर। तो हैमर को हम डिकोड करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि भाई हैमर बनता है तो कौन से हैमर है, हम कैसे पहचाने कि हमारा ये वाला हैमर है। ठीक है, फटाफट से आते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ओके, ठीक है, तो ये हैमर आ गया भाई हमारे पास में। अच्छा भाई हैमर, हाँ ठीक है, ओके। तो भाई ये जो हमारा हैमर है, इसकी ओपनिंग होती है इस जगह पे, ठीक, ओपन होता है। फिर उसके बाद सेलर्स जो है उसको नीचे की तरफ ले जाते हैं प्राइस को। फिर एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि जहाँ से बायर्स जो है दोबारा से बाइंग करना स्टार्ट करते हैं,
और जितना भी ये वाला एरिया सेलर्स का होता है, मैं कलर इसका चेंज कर लेता हूँ जिससे आप बिल्कुल रिलेट कर पाओ कि भाई क्या गेम हो रही है। भाई ये ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होते के साथ ही सेलर जो है प्राइस को नीचे की तरफ पुश करते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ पुश करने के बाद एक एरिया ऐसा आ जाता है, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि वहाँ से बायर्स जो है जितना भी ये सेलर्स का एरिया होता है उसके ऊपर कब्जा करना स्टार्ट करते हैं और करते 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 उनको ये दिखाते हैं कि भाई जहाँ पर ये कैंडल ओपन हुई थी हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास इतनी ताकत है, दौलत है, शोहरत है कि भाई हम तुम्हारे वाला जो ज़मीन थी उस पर तो कब्जा करेंगे ही अपने पैसे के दम पे, प्लस में हम कुछ अपना एरिया अलग से और ख़रीद लेंगे। समझ गए? तो हैमर कैंडल इसीलिए बहुत पावरफुल होती है, ये दर्शाती है, ये ट्रेंड रिवर्सल को भी दर्शाती है कि हाँ भाई जितना एरिया ये वाला जो सेलर्स का था ये बस आखिरी एरिया था सेलर्स के पास में, ये आखिरी एरिया था सेलर्स के पास में। अब बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि वो सेलर्स का एरिया तो खरीदते हैं, प्लस में सेलर्स को ये और बता देते हैं कि भाई तुम्हारा एरिया खरीदने के बाद अब हम अपना एरिया भी खरीदेंगे और सिर्फ यहीं पर अपना एरिया हम खरीद के रुक नहीं जाएंगे, अब हम और एरिया भी अपना खरीदेंगे। समझे? या कह लो कि अब हम और मार्केट में बाइंग करेंगे और मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। तो हैमर बेसिकली ये होती है, ये ट्रेंड का ट्रेंड रिवर्सल कैंडल भी इसको बोलते हैं, लेकिन भाई हैमर कैंडल जो है नाम से ज़्यादा फेमस है तो हम हैमर के ऊपर ही जाएंगे। ओके मेरे भाई, अब हमने ये वाली एक चीज़ पढ़ ली, ठीक है। अब मैं जो आपको चीज़ समझाना चाह रहा था कि भाई ये चलो ग्रीन कलर का हैमर तो बना ही हुआ है, ठीक है, ग्रीन कलर का हैमर तो बना ही हुआ है, मैं एक रेड कलर का हैमर भी बना देता हूँ। ओके, तो रेड कलर का हैमर बनाने के लिए मेरे को थोड़ा सा टाइम दो भाई, ठीक है। एक रेड कलर का हैमर मैं बनाता हूँ। ओके, ये मैंने एक रेड कलर का हैमर भी बना दिया। अब आप बोलोगे भाई ये रेड वाला हैमर भी तो सेम ही है, और मैं कहूँगा भाई नहीं, ये सेम नहीं है दोस्त, रेड कलर का हैमर ये वाला सेम नहीं है दोस्त। देखो अभी समझाता हूँ भाई, ये वाली जो बात है ना इसको थोड़ा नोट डाउन कर लेना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और टर्निंग पॉइंट है इस वाली वीडियो का, क्योंकि हम लोग ना काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रीन वाला कैंडल होता है हम तब भी बाई चले जाते हैं, रेड वाला कैंडल होता है हम तब भी बाई के लिए चले जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। रेड वाला जो कैंडल होता है उसको हमको वेट करना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान देना भाइयों, देखो ग्रीन वाला जो कैंडल होता है वो ओपन होता है इस जगह पर, ठीक है, वो ओपन हो रहा है यहाँ पर, ठीक, लेकिन रेड वाला जो हैमर है वो ओपन हो रहा है यहाँ पर, उसकी ओपनिंग हो रही है यहाँ पर। तो ग्रीन वाला जो हैमर होता है वो पहले सेलर्स आते हैं, फिर उसके बाद बायर्स आते हैं, और ये जो ओपनिंग प्राइस है उसके ऊपर वो क्लोजिंग देते हैं, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। अब लेकिन जो रेड वाला जो हैमर होता है ना, रेड वाले हैमर में क्या हो रहा है भाई, वो ओपन यहाँ पे हो रहा है, और ओपन होने के बाद यहीं से कंटिन्यूसली सेलिंग आ रही है, और सेलिंग आने के बाद जब ये बाइंग आ रही है ना तो वो ओपनिंग प्राइस के ऊपर जा ही नहीं पा रही है, वो नीचे ही क्लोज कर दे रहे हैं। समझे? तो इस वाली कैंडल में क्या दर्शाया जा रहा है, इस वाली कैंडल में ये दर्शाया जा रहा है कि भाई अभी भी जो है सेलर जो है, ये वाले जो सेलर जो है जिन्होंने इस वाली कैंडल को यहाँ पर ओपन करा है, ये अभी भी पावरफुल है, इन्होंने अभी भी अपना जो एरिया है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। इसका मतलब क्या है कि इस वाली कैंडल में अभी भी सेलर एक्टिवेट है, पूरी तरीके से उन्होंने हार नहीं मानी है, ठीक है। इतनी सी बात मेरी ज़रा ध्यान देना। जबकि ये जो ग्रीन वाला जो हैमर है, जो ग्रीन वाला हमारा जो हैमर है, ये वाला ग्रीन वाला जो हमारा हैमर है, ग्रीन वाले हैमर में ये क्लियरली दर्शा दिया गया है कि भाई यहाँ पर ओपनिंग होने के बाद ये जो सेलर्स आए थे ये पूरी तरीके से इनको मारा गया है, इनकी ज़मीन पर कब्जा करा गया है, और बल्कि पूरे दबदबे के साथ, पूरे रोब के साथ, पूरी मेजोरिटी के साथ इन लोगों को यहाँ पर हराया गया है, और इनके जो ओपनिंग प्राइस था उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी गई है। तो इसलिए ये वाला जो ग्रीन वाला कैंडल होता है, ग्रीन वाला हैमर जो होता है, इसमें हमको कंफर्मेशन करने की ज़रूरत ना के बराबर पड़ती है। भाई देखो मैं कह तो सकता हूँ कि 100% जो है यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं, लेकिन भाई 100% कुछ भी नहीं होता है, तो इसलिए हम 100% की जगह 80% ये मानेंगे कि भाई 80% चांसेस ये होते हैं कि जब भी ग्रीन कलर का हैमर बनता है
तो यहाँ पर जितने भी सेलर्स होते हैं वो हार जाते हैं। प्लस में बायर्स पूरी तरीके से ये बता देते हैं कि भाई हमने तुम्हारा एरिया जो है वो कब्जा कर लिया है, प्लस में अपना एरिया भी एक अलग से खरीद लिया है। तो अब हम सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकेंगे, अब हम और ऊपर जाएंगे। इसलिए भाइयों अब जो मैं बात बोलूँगा उसको ज़रा नोट डाउन कर लेना। इसलिए भाइयों जब भी ग्रीन कलर का हैमर बनता है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, ठीक है। जब भी ग्रीन कलर का हैमर बनता है तो हमें कंफर्मेशन की वेट नहीं करनी होती है, हमें तुरंत बाय की एंट्री पे बटन दबाना होता है। और क्योंकि जब भी ग्रीन हैमर बनता है तो मार्केट बहुत कम चांस देता है हमको कि भाई हम रिवर्सल पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये वाली कैंडल बन गई एक हैमर, फिर उसके बाद एक ग्रीन बन गई, बहुत कम चांस होते हैं कि हमें दोबारा यहाँ पे ट्रेड मिलेगा, ठीक है। जब भी ऐसा ग्रीन का हैमर बनता है तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि मार्केट कंटिन्यूसली 2-3 कैंडलें ऊपर की तरफ बना देता है। लेकिन जब भी ऐसा रेड कैंडल बनता है तो भाइयों देखो, तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा कि भाई जब ऐसा रेड हैमर बना तो तुमने ग्रीन कैंडल के जो रूल रेगुलेशन थे वही रूल्स जो है रेड कैंडल पे अप्लाई कर दिए हैं। जैसे ही रेड कलर का हैमर बनता है तुम यहीं पर ही अपना ट्रेड में एंट्री ले लेते हो। और फिर क्या होता है, वो थोड़ा सा ऊपर जाता है, उसके हाई को भी नहीं ब्रेक कर पाता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद दोबारा से कैंडल जो है अगली तेज एक और रेड कैंडल बन जाती है, समझे। ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा और आपके काफ़ी स्टॉप लॉस भी ऐसे हिट हुए होंगे। तो रेड कैंडल को प्ले आउट करने का तरीका क्या होता है भाइयों, देखो रेड कैंडल का, एक सेकंड में इसको पहले थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे, ठीक। आजा भाई, हट जा। ओके, तो रेड कैंडल को प्ले आउट करने का तरीका क्या होता है, देखो ग्रीन वाला जब हैमर बन गया इन्होंने तो पहले ही प्रूव कर दिया कि हाँ भाई अब हम ऊपर जाने वाले हैं, तो इसको तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। लेकिन अगर रेड कलर का हैमर बनेगा तो उसको प्ले आउट करने का क्या तरीका है, भाई देखो ये ओपनिंग यहाँ पे हो रही है, इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हो रही है, तो हमें कुछ नहीं करना भाई, हमें बस ये देखना है कि ये वाला जो रेड कलर का हैमर जो है सपोर्ट एरिया पे अगर बना है तो ये अगर हमारे ओपनिंग के ऊपर कैंडल जा रही है, समझे। अगर ओपनिंग प्राइस के ऊपर कैंडल जा रही है ये वाली अगली वाली, तो हमें इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे ये कैंडल क्लोज होगी ऊपर, अगर इस ओपनिंग प्राइस के ऊपर ये वाली कैंडल क्लोज होगी तो ये हमारी एंट्री होगी और इसी कैंडल के नीचे का हमारा होगा स्टॉप लॉस, समझे भाई। ये भाई बात छोटी सी हो सकती है लेकिन बड़े काम की बात है। ग्रीन कलर का हैमर बनता है तो हम ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर रेड कलर का हैमर बनता है तो उसका जो ओपनिंग प्राइस है अगली वाली कैंडल उस ओपनिंग प्राइस के ऊपर जानी चाहिए, तभी हम एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम एंट्री नहीं करेंगे। अब कोई भाइयों का सवाल आ सकता है कि भाई अगर हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर हैमर देख रहे हैं तो क्या 3 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करें रेड कलर के हैमर के लिए? नहीं भाई, आप एक विंडो में मतलब एक फ्रेम में 3 मिनट का चार्ट खोल के रखो और दूसरे में आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोल के रखो। अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम में सपोर्ट पे या किसी रिट्रेसमेंट के लो पॉइंट पर हैमर बनता है तो आप सिर्फ 1 मिनट के टाइम फ्रेम का वेट करोगे कि हाँ भाई 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो हमको ऊपर की तरफ क्लोजिंग चाहिए। अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल ने 3 मिनट के कैंडल के हैमर के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो हम एंट्री ले सकते हैं। भाई सेफ साइड कुछ भी नहीं है, पर भाई ये वाला जो तरीका है ये वाला तरीका मैं अपनाता हूँ और यही तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या कहानी सुनाई। मोटा मोटी मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ग्रीन कलर का हैमर बनता है सपोर्ट पे या रिट्रेसमेंट पॉइंट पर तो हम ऑलरेडी ग्रीन कलर के हैंडल ने ये वाली चीज़ दर्शा दी है कि भाइयों अब सेलर्स का दबदबा यहाँ पे खत्म हो रहा है, अब यहाँ से बायर्स की बारी स्टार्ट होती है, तो वहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं। ग्रीन वाले में इतना डर नहीं होता है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में वो ज़्यादातर हमारे फेवर में जाता है। लेकिन अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम में रेड कलर का हैमर बन रहा है तो भाइयों अभी भी उसमें सेलर्स का दबदबा है। जो भी नया बंदा आता है हैमर पढ़ के वो इसी रेड वाले कैंडल को ग्रीन वाला कैंडल हैमर समझ के एंट्री ले लेता है और फिर पता चलता है कि वहाँ से कंटिन्यू फॉल अभी और जारी रहेगा। तो अगर रेड कलर का हैमर बन रहा है ना तो उस पर बस हमको एक कंफर्मेशन चाहिए ट्रेड लेने से पहले कि हाँ भाई हैमर का जो ओपनिंग प्राइस है अगर उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो रही है 1 मिनट की तो हम एंट्री ले सकते हैं छोटा से स्टॉप लॉस के साथ में। ठीक है मेरे भाई, ये 2 चीज़ थी भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी मेरे भाई जो है बहुत लेट से समझेंगे, बहुत लॉस करने के बाद समझेंगे, लेकिन अगर भाई बता रहा है तो भाई प्लीज़ नोट डाउन करते जाओ और मार्केट के मज़े लेते जाओ। चलो भाई।
इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आजा यार, क्यों गुस्सा हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब ऐसा अगर फॉल आ रहा होता है, धीरे धीरे फॉल आ रहा होता है, तो क्या होता है भाई, ये जो ग्रीन कलर का कैंडल है, मैं एक बार इसको फिर से यार थोड़ा सा ना जूम कर लेता हूँ। थोड़ा सा समझने में थोड़ा, अब कहाँ यार, क्यों गुस्सा हो रहा है, रुको भाइयों। अरे हाँ, नहीं यार, ये कोने में ही आ रहा है, ठीक है, ऐसे ही रखते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। तो जब ऐसा फॉल आ रहा होता है, तो ये वाले जितने सेलर होते हैं, इस वाली कैंडल में उन लोगों की ताकत ख़त्म हो गई है, ठीक है। उन लोगों की ताकत जो है ख़त्म हो गई है। जो उनका क्लोजिंग प्राइस था ये वाला, यार एक तो ये सीधी लाइन नहीं खींच रही, बताओ, ये वाला जो प्राइस था क्लोजिंग वाला, एक सेकेंड, ये वाला जो प्राइस था क्लोजिंग, ये रेड कैंडल का, इस बॉर्डर के ऊपर बायर्स ने ये बता दिया कि भाइयों, अब जो कि सेलरों, कि भाई तुम्हारा जो एरिया है ना, उसके अंदर अब हम घुस चुके हैं, अब हम सिर्फ यहीं पर ही नहीं रुकेंगे, अब हम तुम्हारी ज़मीन जो है पूरी कब्जा लेंगे। कहाँ तक की, यहाँ तक की, अकॉर्डिंग टू रिवर्सल यार, मतलब अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर हम वो देखेंगे मिड वाला पॉइंट, तो कम से कम 0.5 का रिवर्सल तो मिलता ही है, समझे। जो हमारा हैमर होता है वो हमारे को 0.5 तक का रिवर्सल कभी कभी आसानी से दे देता है, ठीक है। अब यहाँ से बायर्स ने दिखा दिया कि भाइयों, अब ये जो सेलर्स है इनका कब्जा ख़त्म हो रहा है, तो वो 0.5 तक तो लेके जाएंगे। फिर उसके बाद आगे की कहानी होती है कि वो यहाँ पे दोबारा से हायर लो बना के ऊपर जाते हैं, या ऊपर जाने के बाद ऐसा एन बना के ऊपर जाते हैं, ठीक है। लेकिन भाइयों, 2-3 कैंडलें तुमको बड़े प्यार से जो है हैमर दे देता है। तो मेरी इतनी सी बात ज़रा ध्यान रख लेना, बस अगर इसकी जगह पर रेड हैमर बनता तो अलग कहानी होती। अब हम आते हैं थोड़ा चार्ट्स पर, कि भाई चार्ट्स पर इसको हम कैसे देखते हैं। भाई थोड़ा ध्यान से देख लेना, देख लोगे तो भाई कुछ सीख जाओगे, और सीख जाओगे तो भाई थोड़ा आगे बढ़ जाओगे अपने जीवन में, और क्या, ठीक है। अब भाई अभी हमने जो ये वाली चीज़ पढ़ी, ये तो एकदम कॉपी बुक स्टाइल था, कि मतलब ऐसा भाई जब हम पढ़ाते हैं या हम सीखते हैं तो हमको ऐसा हैमर देखने को मिलता है। लेकिन भाइयों, ऐसा हैमर जो है लाइव मार्केट में बहुत कम देखने को मिलता है। अब आड़े टेढ़े हैमर देखने को मिलते हैं। अब जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस होता जाता है, उस हिसाब से हमको हैमर जो है पहचानने होते हैं। ऐसे हैमर, परफेक्ट हैमर बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो अब भाई पहला जो हमारे पास इमेज आता है, ये देखो भाई, हैमर की शक्ल कुछ इस प्रकार की भी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये देखो इतनी सेलिंग आई है, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ये सेलिंग आई है, सेलिंग आने के बाद मार्केट ने रिवर्सल कहाँ से लिया है, लगभग एक प्रकार के हैमर से ही रिवर्सल लिया है, ठीक है। ये वाली जो चीज़ आप देख रहे हो, लगभग एक प्रकार के हैमर से ही मार्केट ने रिवर्सल लिया है। मैं थोड़ा सा इसको अगर मैं बड़ा करूँगा तो अब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब ठीक है, मार्केट गिरता है और एक प्रकार के हैमर से ही ये वाला जो है मार्केट रिवर्सल लेता है। भाइयों, ऐसा ही कुछ आड़े टेढ़े हैमर बनते हैं, तो तुमको पहचानना पड़ेगा। अब बिल्कुल ही वो फ़ोटो लेके मत बैठ जाना कि भाई फ़ोटो में तो ऐसा था ही नहीं। भाई ऐसा बहुत लकीली है, बहुत कम बारी ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सपोर्ट पे हमने एक हैमर ढूंढा जो हमारे काम कर गया। फिर उसके बाद ऊपर गया मार्केट, वहाँ से थोड़ा रिट्रेस हुआ नीचे की तरफ, और फिर एक हमको पिक्चर परफेक्ट एक तरीके से हैमर मिलता है, और आराम से 1:1 का हमारे को टीपी भी मिलता है। तो भाइयों, जब हैमर ऐसे बनते हैं, इसके ऊपर ध्यान देना, सपोर्ट पे या रिट्रेसमेंट पे हमको तभी ढूंढने हैं, हमें इस जगह पे हैमर नहीं ढूंढना है भाई। ये रेसिस्टेंस पे हैमर पकड़ के मत बैठ जाना, ये बात ध्यान रखना। चाहे कितने बन रहे हो, इस पॉइंट पे हैमर नहीं ढूंढना है, हमेशा इसी पॉइंट पर हैमर ढूंढना है। यहाँ पे अगर कहीं मिलेगा तो ढूंढना है। बेसिकली सपोर्ट पे हैमर ढूंढना है, रेसिस्टेंस पे हैमर नहीं ढूंढना है। चलो जी, अब उसके बाद भाई ये दोबारा से ये ऊपर जाता है, यहाँ से ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। अब यहाँ पर हमको फिर से एक हैमर दिखाई देता है, लेकिन इस बार क्या होता है, इस बार हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाता है। भाई देखो, हैमर में जो स्टॉप लॉस हिट होता है वो बहुत छोटा होता है। वैसे तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, मतलब इसके नीचे कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी है,
लेकिन अगर आप भाई लिमिट ऑर्डर के हिसाब से स्टॉप लॉस लेते हो, ये भी बहुत अच्छी बात है भाई। लिमिट ऑर्डर पे स्टॉप लॉस जो है हमारे को बड़ा लॉस होने से बचा लेता है। तो भाई मैं इसको चलो स्टॉप लॉस भी मान लेता हूँ। तो हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है और 2 हमारे को टीपी मिल गए हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि भाई ग्रीन कलर का हैमर बनता है तो हमको काफ़ी चांसेस होते हैं कि अगली कैंडल ग्रीन ही बनेगी। क्यों? क्योंकि ये पहले ही दिखा देता है कि भाई जो सेलर्स का एरिया है उसके अंदर घुस चुके हैं बायर। अब वो है रुकेंगे नहीं, अब वो वहाँ पर उसको ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन भाई हमने वो चीज़ पढ़ाई करी है, रियल मार्केट में चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हैमर बना है, ऊपर ग्रीन बना है, लेकिन फिर एक ये धमकी देने के लिए, ये जो कहते हैं ना कि भाई वीक बायर निकल गए, वीक बायर, भाई वो इस कैंडल पे निकलते हैं वीक बायर्स। मार्केट को अगर ऐसे अप मूव देना होता है तो पहले वो वीक बायर्स को निकालता है। क्यों? क्योंकि अब यार देखो हैमर इतना कॉमन सी चीज़ है, सब लोग हैमर पढ़ रहे हैं। तो भाई जो बड़ा लोग बंदे पैसे लगा के बैठे हैं उनको भी तो दिख ही रहा है ना कि हाँ भाई ये हैमर बन गया। अब एक कैंडल ग्रीन दिखा दी, अब यहाँ पर रिटेलर को घुसवा दिया, नए बंदों को घुसवा दिया। अब इसी इन पे उनका स्टॉप लॉस ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 मिनट का एक टाइम फ्रेम है और ये रेड कलर की कैंडल है, स्पॉट पे इतनी बड़ी कैंडल बनी है। तो भाइयों प्रीमियम वाले चार्ट पे इससे डबल बनी होगी एक तरीके से, अगर स्पीड में ये सेलिंग आई है तो वहाँ पे नए जो बंदे होते हैं वो निकल जाते हैं। तो ये वाली चीज़ तुम्हें भाई थोड़ा एक्सपीरियंस से आएगी कि कौन सी कितने हैमर पे तुम्हें रुकना है, कौन से हैमर पे चलना है। ये तो होगी एक बात। अब आते हैं तुरंत दूसरी वाली स्लाइड पे, ठीक है। देखो भाइयों, अब मार्केट यहाँ से गिरता है, गिरता है, गिरता है, गिरता है। अब ये वाला जो हैमर आया, ठीक है, ये वाला जो हैमर आया ये तुमको आराम से 1:1, 1:1.5 दे के चला गया। तो भाई हैमर के ऊपर अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हो तो भाई मैं बोलूँगा पहले बैक टेस्टिंग करो, मेरे कहने पे मत चलो। बैक टेस्टिंग कर लेना, फिर उसको तुमको पता चल जाएगा कि भाई इतने में संतुष्ट होना है या इतने में संतुष्ट होना है। वो तुम्हारे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड होगी। मैं तुम्हें बस हैमर का दर्शन करवा रहा हूँ कि भाई हैमर कैसे काम करता है मार्केट में। फिर उसके बाद दोबारा ये नीचे जाता है भाई, फिर से कहीं ना कहीं एक तरीके से सपोर्ट पे ही हैमर बनाता है और इस बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है। इस वाले हैमर पर जैसे ही ये ऊपर की तरफ कैंडल जाती है, ऊपर की तरफ भी कैंडल जाती है, वापस रिवर्स आ जाता है और हमारा इतनी बड़ी कैंडल में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है भाइयों। इसीलिए हमको स्टॉप लॉस के प्रति काफ़ी ईमानदार वफादार रहना पड़ता है। क्योंकि अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो भाई इस वाली कैंडल में, ये तो स्पॉट वाली कैंडल थी, इतना बड़ा फॉल दिया है तो भाई प्रीमियम में तो क्या ही बताएं, प्रीमियम में तो भाई निचोड़ दिया होगा भाई, मजाक नहीं कर रहा मैं। चलो कोई बात नहीं। अब दोबारा से मार्केट गिरता है, गिरता है, गिरता है और फिर यहाँ पे थोड़ा सा रुकने के बाद दोबारा से यहाँ पर हमको हैमर देखने को मिलता है, ठीक है। अभी तक हमने क्या बोला था, मैंने क्या पढ़ा है, मैंने ये बोला है कि भाई जब भी ग्रीन कैंडल बनता है हैमर तो भाई तुम्हें मौका नहीं देता हुआ एंट्री करने का। तो इसीलिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम में तुम बगल में खोल के रखोगे। 1 मिनट का टाइम फ्रेम बस तुम्हें देखना है। यहाँ पर जैसे मैंने इस मॉनिटर के 2 स्क्रीन कर दिए, 2 पार्ट कर दिए ना। यहाँ पे 3 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लिया, यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लिया। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हैमर बन रहा है, ठीक है, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर वो ऐसे ही कैंडल क्लोज दे रहा है हैमर के ऊपर 1 मिनट के ऊपर, 3 मिनट के ऊपर, 3 मिनट टाइम फ्रेम में 1 मिनट का चार्ट अगर ऐसे क्लोजिंग दे रहा है तो तुम यहाँ अपनी एंट्री ले सकते हो और इसी हैमर के नीचे का अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। दैट्स इट। इतनी सी चीज़ अपनी ध्यान में रखो, तभी कुछ होगा, तभी कृपा बरसेगी। तो यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है भाई, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हिट होता है वो हमारे को पूरा अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस टीपी देकर चला जाता है। अगली बार ही देखते हैं भाई क्या गेम हो रही है। ओके भाई, चलो मार्केट उड़ा 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 नीचे आया, सिंपल सा एक हैमर दिखाई देता है, हैमर बनने के बाद तुरंत मार्केट ऊपर, ठीक है। ग्रीन कलर का ध्यान रखो, ग्रीन कलर का हैमर बनेगा तो वो तुम्हें ज़्यादातर चांसेस है कि अच्छा टीपी देगा। रेड कलर का हैमर जब बनेगा तो तुम्हें कन्फर्मेशन की वेट करनी। ओके, फिर यहाँ पे मार्केट खेला करता है, नीचे आता है, दोबारा से हैमर बनता है और फिर मार्केट दोबारा से इसको ऊपर लेके जाता है, ठीक है भाई। इतनी सी बात हमारे को समझ में आ गई, गुड, समझ में आ गई। तो फिर उसके बाद दोबारा आते हैं भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया। यहाँ पे दोबारा से ये इसने क्या बनाया, रेड कलर का हैमर बनाया। भाई रेड कलर का ये वाला जो हैमर टाइप कैंडल है, अब भाई देखो कोई हैमर बोलेगा, कोई डोजी बोलेगा, सबकी अलग अलग कहानी है, पर भाई इसको हम हैमर ही कंसिडर कर लेंगे क्योंकि उसी की तरीके से शक्ल है इसकी थोड़ी सी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये वाला जो रेड कलर का हैमर बन रहा है ना भाई, इसके ऊपर हमको क्लोजिंग चाहिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है यहाँ पर, तो हमें एंट्री बनानी है। ये हमारा बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है भाई, और फिर टीपी भाई तुम्हारे धैर्य के हिसाब से, ठीक है। फिर अब दोबारा क्या हो रहा है भाई,
दोबारा से ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, रिट्रेस कर रहा है। क्या कर रहा है, इसने डबल टॉप बना के एक तरीके से ये हाई बनाया, ये हायर हाई बना के एम पैटर्न बना के नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया है। ब्रेक डाउन देने के बाद यहाँ पे हैमर बना है, ठीक है। अभी हैमर बनाया तो क्या हम इसको प्ले आउट करेंगे? हाँ भाई करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो यार, ये सपोर्ट रहा ना, ये रहा सपोर्ट। ये वाली चीज़ भाई तुम्हें थोड़ा ध्यान देनी है कि ये सपोर्ट पे है, कहाँ पे है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमको हैमर नहीं ढूंढना, हमें हैमर यहाँ पे ढूंढना है। जहाँ हैमर मिलेगा भाई हमको टीपी मिलेगा। ओके भाई, अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब हमको यहाँ पे दोबारा मार्केट ओपन होता है और नीचे की तरफ जाते हैं तो हमको हैमर दिखाई देता है। हैमर कौन सा दिखाई देता है? रेड कलर का हैमर दिखाई देता है। तो रेड कलर के हैमर के साथ क्या करना है? कंफर्मेशन का वेट करना है भाई। 1 मिनट की कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगी रेड कलर के हैमर की, तो एंट्री, ये रहा स्टॉप लॉस, और फिर भाई टारगेट तुम्हारे हिसाब से। दैट्स इट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा भाई देखो, ग्रीन कलर का हैमर बनता है। ग्रीन कलर का जब हैमर बनता है तो अगली कैंडल भी काफ़ी चांसेस होते हैं कि ग्रीन ही बने, वो चांस देगा ही नहीं तुमको एंट्री लेने का। जैसे कि ये वाला हैमर बना तो चांस मिला ही नहीं। तो भाई इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस लगेगी, और धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करके तुम तपते जाओगे, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सा हैमर तुम्हारे वाला है। रेड कलर का हैमर बना, अगली कैंडल ग्रीन कैंडल बनी, अगर बनी तो भाई एंट्री लो। स्टॉप लॉस होगा तो छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होगा। ये एसएल है, ये तुम्हारी एंट्री है। इस वाली कैंडल में जो है स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन अगला दोबारा हैमर बनता है और फिर मार्केट रॉकेट। चलो भाई अगला कैंडल, ठीक है। मार्केट खुला, नीचे आया, एक रेंज बनाई। रेंज बनाने के बाद दोबारा से नीचे सपोर्ट पे एक हैमर टाइप कैंडल बनाता है। रेड कलर का हैमर है, इसलिए हमको वेट करना पड़ेगा कंफर्मेशन का। जैसे ही कंफर्मेशन मिलेगी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री बनाएंगे। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और फिर हैमर के हिसाब से भाई अपने टीपी ले लेना। भाई देखो, हैमर का स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होता है, लेकिन भाई वो टीपी बहुत दांसो देता है। ओके, मार्केट काइंड ऑफ डबल टॉप बना के नीचे आता है। नीचे आने के बाद हैमर कैंडल बनाता है। हैमर कैंडल कहाँ बनाता है? कहीं ना कहीं पे सपोर्ट पे ही हैमर कैंडल बन रही है, ठीक है। सपोर्ट पे हैमर कैंडल बनी है तो कुछ नहीं करना भाई। जैसे ही हैमर के आसपास ये ग्रीन कलर का हैमर है ऊपर जाने लगे, एंट्री बनाओ, हैमर के नीचे का स्टॉप लॉस रखो और फिर मौज लो। ओके भाई, इतनी सी बात उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रही होगी। फिर उसके बाद क्या देख रहे हैं हम? उसके बाद देख रहे हैं मार्केट गिरता है, हैमर बनाता है। अब ये पीछे हैमर कहाँ बना है? ज़रूर प्रीवियस डे की क्लोजिंग हो गई यहाँ पे, ठीक है। बस सपोर्ट का ध्यान रख रहा है। हैमर अगर पीछे भी सपोर्ट पे बन रहा है तो भाई कूद जाओ, बात खत्म। क्यों कूद जाओ? क्योंकि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है। ग्रीन कलर का हैमर बन रहा है तो भाइयों कॉन्फिडेंस के साथ कूदो। अब यहाँ पे भाई तुम्हारे हिसाब से तुम टीपी लोगे नहीं लोगे। अब भाई रोज़ रोज़ हैमर नहीं बनते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। और 3 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हैमर बनता है तो ज़्यादातर केस में वो काम करता है। नीचे आया, हैमर बनाया रेड कलर का, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बस ये देखना है कि हाँ भाई ग्रीन कलर का कैंडल ऊपर क्लोजिंग हुई है, क्लोजिंग हुई है तो एंट्री मारो, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखो और मौज लो, ठीक है। अब भाई ऐसे वाले हैमर से थोड़ा बच के रहना। ये जो लंबी पूंछ वाले बनते हैं, थोड़ा इनसे बच के रहना। इसको, ये एडवांस टॉपिक है, इसको फिर कभी डिस्कस करूँगा। ये आते हैं इस वाले, मार्केट गिरा, मार्केट गिरने के बाद रेड कलर का एक हैमर बनाया है। रेड कलर का हैमर बनाया तो हमें क्या करना है? हमें तुरंत नहीं कूदना है भाई। इसके ऊपर जैसे ही एक मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल जाएगा, एंट्री बनाओ, ये हमारा स्टॉप लॉस है, और फिर उसके बाद मौज लो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि भाई हैमर को आप काफ़ी अच्छे से समझ रहे होंगे और सीखने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? यहाँ पर गेम हो रही है कि भाई नीचे गया, ऊपर जाने के बाद एक रिट्रेसमेंट लिया। अब भाई ये वाला जो बुल फ्लैग पैटर्न भी इसको हम बोल सकते हैं, लेकिन अभी हम पैटर्न्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ हम हैमर पे फोकस कर रहे हैं। ऊपर गया, नीचे गया, अब रिट्रेसमेंट पे ये हैमर बन रहा है। तो भाई मैंने क्या बोल रहा हूँ मैं स्टार्टिंग से कि भाई ग्रीन कलर का अगर हैमर बनता है, भाइयों ग्रीन कलर का हैमर बनता है तो कूद जाओ। वो ऊपर तुम्हें 1:1 तो आराम से देगा, मतलब 1:1 तो तुम्हें आराम से देगा। फिर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस बढ़ेगी तो 1:2 भी आप कैप्चर कर लोगे, ठीक है। हैमर जो है 3 मिनट के टाइम फ्रेम में काफ़ी काम की चीज़ है। ये तुम्हारा स्टॉप लॉस है भाई। स्टॉप लॉस के प्रति हमेशा ईमानदार वफादार रहना है, क्योंकि अगर ये वाली ग्रीन कैंडल चलो ऊपर बन गई और अगर मान लो कि भाई मूड नहीं है मार्केट का तुम्हें पैसा देने के लिए, तो भाई ग्रीन कलर के हैमर पे भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो रिट्रेसमेंट के बाद ही ग्रीन कलर का हैमर बना है, और अगर अगली कैंडल थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद अगर इस हैमर को दोबारा कवर कर दिया, उस कैंडल ने दोबारा कवर कर दिया, तो भाई तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा निकलने का। तो इसलिए स्टॉप लॉस के प्रति हमेशा ईमानदार वफादार रहना है भाई, ठीक है। अगला कैंडल, ठीक है। तो अगले में अब देखो भाइयों, हैमर काफ़ी प्रकार के होते हैं। एक अब जैसे जैसे मैं बस ये कह रहा हूँ कि ऐसे वाले हैमरों से बच के रहना है
क्योंकि ऐसे लंबी विक वाले जितने भी हैमर होते हैं वो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाए। काफ़ी लोगों को क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई हम कैसे पहचाने कि लंबी विक वाला है या छोटी विक वाला है। भाई वो तुम्हें एक्सपीरियंस आता जाएगा जैसे जैसे तुम मार्केट में टाइम बताओगे। ये जो लंबी विक वाला जो हैमर होता है इसको भी नोट डाउन कर लेना भाइयों। लंबी विक वाला जो हैमर होता है ज़्यादा चांसेस उसके ये होते हैं कि मार्केट थोड़ा साइडवेज होके कुछ इस प्रकार से उनका स्टॉप लॉस हिट करता है। ठीक है, जितने भी ये लंबी विक वाले हैमर होते हैं ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि मार्केट साइडवे होके और उसके बाद ऐसी रेड कैंडल बना के स्टॉप लॉस हिट करता है। न सिर्फ ये सपोर्ट वाले हैमर की बात कर रहा हूँ बल्कि इन्वर्टेड हैमर की भी मैं बात कर लेता हूँ। जैसे कि ये वाला जो एक तरीके से कैंडल बनी है, तो अगर मान लो ये वाले कैंडल अगर ऐसी हैमर बनती, ये ऐसी ये लंबी विक वाला हैमर बनता, लंबी विक वाला ऐसा हैमर बनता इन्वर्टेड हैमर ऊपर की तरफ, तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि भाई मार्केट थोड़ा साइडवे होता और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ऐसे ऊपर की तरफ जो है स्टॉप लॉस हिट कर देता। तो भाइयों अभी हमने सिर्फ प्लेन हैमर के बारे में पढ़ा है, लेकिन भाई ऐसे वाले हैमर को भी हम हैमर ही कंसिडर करेंगे। ये वाला भाई थोड़ा एडवांस लेवल है हैमर का, अभी हम बहुत बेसिक लेवल के हैमर को पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे मेरी सीरीज़ पूरी होगी, अभी तो हम हैमर पार्ट 1 बोल लो कि भाई हैमर पार्ट 1 हम अभी पढ़ रहे हैं कि भाई बेसिक्स लेवल पे कैसे होता है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अब लोगों को चीज़ें क्लियर होगी तो भाई पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, पार्ट 4 भी आएगा, पार्ट 5 भी आएगा। आपने अगर सिर्फ हैमर के ऊपर ही मतलब पहचान कर ली तो भाइयों मतलब यार बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको भटकना नहीं है, बस धीरे धीरे लर्निंग लेनी है। भाई ऐसे हैमर भी काम करते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि भाई हैमर यहाँ पर बिल्कुल जड़ में बनेगा तो ही ऊपर जाएगा, नहीं भाई। अगर आप हैमर को ध्यान से देखो, जब समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे गेम क्या हो रही, तो भाई देखो ये वाला हैमर ये चीज़ को दर्शा रहा है कि भाई यहाँ पे बायर आए, ठीक है, यहाँ पे बायर आए, ठीक है, फिर इस वाली कैंडल में यहाँ पे ओपनिंग होती है, फिर यहाँ पे सेलर्स आते हैं, लेकिन भाई सेलर नीचे आने के बाद दोबारा से बायर्स जो है यहाँ पे आना स्टार्ट करते और इस बार ये दर्शाते हैं कि भाई हाँ भाई अब हम में अभी और ताकत है। इन वाले सेलरों को, ये वाले जो सेलर्स आए हैं इस रेड कैंडल में, इनको हम हरा के छोड़ेंगे, समझे। तो ये वाली कैंडल ये चीज़ दर्शा रही है कि भाइयों अभी हम में दम है, इन वाले सेलर्स को हम निपटाएंगे और अगली कैंडल में ही हम क्या देखते हैं, मार्केट ऊपर चला जाता है। तो भाइयों अगर आप कैंडल को समझ के उसको ट्रेड करना स्टार्ट करोगे तो यकीनन आप सफलता जरूर प्राप्त करोगे। तो भाई उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी और जो हैमर है उसको पढ़ने में आपको थोड़ा आसानी लगी होगी। जो भी आप छोटी मोटी गलती कर रहे हो, जो भी आपको अभी तक कठिनाई परेशानी होती थी, ये वाली वीडियो देखने के बाद उसको आप सोल्व कर चुके होंगे। ठीक है, हमने क्या सीखा? हमने सीखा भाई कि हैमर को सपोर्ट पे ढूंढना है या रिट्रेसमेंट पे ढूंढना है। ठीक है, रेसिस्टेंस पे हैमर नहीं ढूंढने। निफ्टी 50 में 3 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने हैमर को पढ़ा और ग्रीन कलर का हैमर बनता है तो हमें ट्रेड ले लेनी है, रेड कलर का हैमर बनता है तो उस पर कंफर्मेशन का वेट करना है। रेड कलर के हैमर में ओपनिंग प्राइस से ऊपर प्राइस जाना चाहिए तब एंट्री लेनी है। तो रेड कलर का अगर हैमर बनता है 1 मिनट टाइम फ्रेम में हमें कंफर्मेशन लेनी है कि हाँ भाई रेड कलर का जो हैमर बना है उसके ऊपर 1 मिनट की कैंडल जो है क्लोज हो गई है। तो अब यहाँ से बायर्स जो है दोबारा पावर में आ गए हैं या दोबारा एक्शन में आ गए हैं, तो हम ट्रेड ले सकते हैं। मोटा मोटी यही था, ये हैमर का बहुत ही बेसिक लेवल था, पार्ट 1 था। अगर मेरी ये सीरीज़ पूरी सक्सेसफुल होती है तो भाई हैमर का मैं एडवांस वर्जन भी लेके आऊँगा, क्योंकि हम पढ़ते वक्त तो एकदम हैमर बहुत सुंदर सा लगता है, लेकिन जब लाइव मार्केट में आते हैं तो तरह तरह के हैमर दिखते हैं। तो कौन से हैमर को हमें प्ले आउट करना है, कौन से हैमर को हमें छोड़ना है, हमें पहले ये जानना है, फिर उसके बाद एडवांस लेवल पर चलना है। तो मेरे भाई ये थी हैमर कैंडलस्टिक्स के हैमर की वीडियो मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और काफ़ी सारा जो है कॉन्फिडेंस आया होगा। हैमर कॉन्फिडेंस इसीलिए देता है क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिलता है और टीपी काफ़ी बड़े बड़े मिल जाते हैं। तो अगली बार अगर आप हैमर को देखो निफ्टी 50 में 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो भाई उसमें कूदने से पहले थोड़ा बैक टेस्टिंग कर लेना और बैक टेस्टिंग करके नोट डाउन करना कि हाँ भाई इतने हैमर चले, इतने हैमर पे ऐसा हिट हुआ, और फिर जिन जिन हैमर पे ऐसा हिट हुआ ये जानने की कोशिश करना कि भाई वो हैमर लाल कलर का था या हरे कलर का था,
लाल कलर के हैमर पे कितने स्टॉप लॉस हिट हुए और हरे कलर के हैमर पे कितने स्टॉप लॉस हुए। फिर उस हिसाब से अपने पैसों के हिसाब से आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखते हुए आप ट्रेड करो। और यकीन मानो भाइयों, जब भी हैमर दिखेगा तो आपको ट्रेड लेने में अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। और उम्मीद करता हूँ इस वाली वीडियो से आपका मैंने कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ाया होगा और आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करी होगी। सब कुछ सही रहा तो भाइयों मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम।